वास्तव में धर्म को खतरा है हमसे। यह सुनने में चौंकाने वाली बात लग सकती है ना? चलिए इसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसका उदाहरण देकर मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। चलिए। ब्रह्मांड बनाने वाले का नाम ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा के मुंह से सबसे पहले क्या शब्द निकला था? ओम। ठीक है, ओम शब्द शिव जी से नहीं निकला था, ओम शब्द ब्रह्मा जी से निकला था। ये हमारे पुराणों में, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है ना। अब जाके नासा और दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने जब कॉस्मोस का साउंड को कैप्चर किया, स्पेस के साउंड को कैप्चर किया, तो वो बोलते हैं कि स्पेस का साउंड इज ओम। चलिए पहले ओम की उत्पत्ति के मुद्दे पर बात करते हैं। इस वीडियो में ओम की उत्पत्ति से संबंधित जो भी दावा किया गया है उसका कोई प्रमाण उपनिषदों में नहीं मिलता है। मेरी अक्षत जी से विनती है कि यदि वे इस दावे का कोई प्रमाण प्रदान कर सकें तो इससे मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी। मुद्दा यह है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि धर्म श्रद्धा का विषय है और धर्म की बातों को बिना प्रश्न किए स्वीकार करना चाहिए। यही मुख्य कारण है कि हमारा धर्म खतरे में पड़ रहा है। बिना विचार विमर्श के स्वीकार की गई बातें वास्तव में श्रद्धा नहीं बल्कि अंधश्रद्धा कहलाती हैं, और इसी अंधश्रद्धा के कारण वास्तव में हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। हमारे उपनिषद स्वयं हमें प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केन उपनिषद में सत्य की खोज में प्रश्न पूछने के महत्व पर बल दिया गया है। यह उपनिषद हमें सिखाता है कि केवल आस्था या पूर्वाग्रह से सत्य का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए गहन प्रश्न करना और स्वयं का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। केन उपनिषद यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हिंदू धर्म में सत्य की प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछना और आत्म विश्लेषण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आस्था। हालांकि जब हमारे उपनिषद स्वयं हमें यह शिक्षा देते हैं कि हर एक बात पर सवाल करना चाहिए, तब भी हम ऐसे वीडियो में प्रस्तुत की गई बातों को बिना सोचे समझे पूर्ण सत्य मान लेते हैं। जैसे कि उपनिषदों के वास्तविक रचयिता अज्ञात हैं, इन्हें कई ऋषियों ने मिलकर लिखा है और इन पर किसी ऋषि का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार ओम भी प्राचीन ऋषियों के सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव से विकसित हुआ है, जिसका प्रमाण खुद उपनिषद है, जिसमें बार बार ओम का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इस प्रकार हमें धर्म और उसके बारे में बताई गई बातों के सच्चे अर्थ को समझने के लिए हमेशा प्रश्न करने और आत्म विश्लेषण करने की आवश्यकता है, न कि केवल आस्था पर निर्भर रहने की। ऐसा करके ही हम अंधश्रद्धा से मुक्त होकर हिंदू धर्म की असली शक्ति और ज्ञान को संरक्षित कर सकते हैं। अब आप चाहे ओम की उत्पत्ति को ब्रह्मा जी से जोड़ें या इसे प्राचीन ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभव से विकसित माना जाए, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म खतरे में है, तो सही सवाल पूछें और सच्चाई को जानने की कोशिश करें, या फिर बिना सोचे समझे लोगों की कही सुनी बातों पर विश्वास करें। चुनाव आपका ही है। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि ओम किसने कहा या फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ओम का क्या अर्थ है, जिसे समझकर आप अपने जीवन में गहराई ला सकें। मांडूक्य उपनिषद में ओम के महत्व को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। हमारे चैनल ने इस विषय पर एक वीडियो भी बनाया है, जिसका संदर्भ वीडियो के अंत में मिलेगा। आशा करते हैं कि आप सोच समझकर सही चुनाव करेंगे। चलिए हम दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, जो कि अक्षत जी का दावा है कि नासा ने मान लिया है कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। आज के इंटरनेट के युग में अक्षत जी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्या नासा ने कभी ऐसा दावा किया है या नहीं। मेरी रिसर्च के दौरान मुझे कोई ऐसा लेख नहीं मिला जो नासा द्वारा प्रकाशित हो और जिसमें कहा गया हो कि ब्रह्मांड की ध्वनि ओम जैसी होती है। आप देख रहे होंगे कि ट्विटर पर कुछ झूठे सनातनी यह दावा जरूर कर रहे हैं, और यह वही सनातनी है जो हालों में गणेश जी खोजते रहते हैं, और वेदांत और उपनिषदों से तो इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मांड में एक हमिंग साउंड जरूर होता है, लेकिन वह ओम के बजाय माइक्रोवेव जैसा अधिक ध्वनि करता है। चलिए एक उदाहरण दिखाते हैं जो नासा की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है। धर्म सत्य का प्रतिबिंब है और सत्य केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, न कि सुनी सुनाई बातों से। सत्य को प्रमाणित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इसके बावजूद सत्य अक्सर हारता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तब आप और मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम सत्य को सहारा देकर सच्चे सनातन धर्म की रक्षा करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।